हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ। देखना जरा, ये रहा आपका अगला नया प्रश्न देखना। सारणिक ये दिया है 1 ऋण 2 4 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक क्या उपसारणिक व सखंड ज्ञात करो। तो इस वाले सारणिक का सखंड हमें ज्ञात करना है और इसी के उप सारणिक ज्ञात करने हैं। तो देखना, बहुत अच्छे प्रश्न है। अच्छा देखना, हम यहां लिखेंगे दिया है क्या दिया है सारणिक, ये वाला हमें दिया है 1 -2 4 और ये 3, ये हमें दिया है। और इस सारणिक के हमें उप सारणिक निकालेंगे और उसके बाद हम सखंड निकालेंगे। तो देखना जरा, यहाँ पे देखना, हम बताना चाह रहे हैं जैसे हम इस वाले अवयव की बात करें तो ये हमारा ये 1 1 पहली पंक्ति का पहला अवयव है और ये वाला जो है ये 1 और ये 2, अर्थात ये पहली पंक्ति का ये दूसरा वाला अवयव है। इसी की बात करें तो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। इसकी बात करें तो ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। ये हमारे अवयव है। अब हम इनसे क्या निकालना चाहते हैं, तो देखना A11 इसका हमें उपसारणिक, अर्थात हम इसका उपसारणिक निकालेंगे तो कितना निकलेगा। फिर हमें पुनः इसका उपसारणिक निकालना होगा, फिर हमें इसका उपसारणिक निकालना होगा, फिर इसका क्रम से हम प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। तो देखना जरा, यहां लिखेंगे A11 अर्थात एक का उपसारणिक क्या हो जाएगा, एक का उपसारणिक बराबर, तो यहां पे देखना जरा, एक है तो इसी की पंक्ति को, इसी के स्तंभ को यों करके बंद कर देंगे। ये बंद कर दिया तो हमारे पास क्या बचा 3, तो ये 3 जो है ये इसका उपसारणिक हो गया। इसी क्रम में देखना A और 1 और 2 अर्थात ये कितना अवयव है, अर्थात ये 2 -2 का उपसारणिक कितना हो जाएगा। तो इस 2 की बात करें तो इसकी पंक्ति ये वाली है, इस पंक्ति को बंद कर दीजिए और इसी का स्तंभ हमारा ये वाला है, तो इसे यूं बंद कर दिया जाए तो कौन सा अवयव बचा, तो ये 4, तो ये 4 जो है इसका उपसारणिक निकल के आ गया। तो देखना जरा, इसी क्रम में ये हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव अर्थात हम लिख सकते हैं 4 का उपसारणिक तो 4 का उपसारणिक क्या होगा, तो इस 4 वाले को, इसकी पंक्ति ये वाली है, पंक्ति को बंद कर देंगे और इसी के स्तंभ को, ये वाला स्तंभ है, इस पंक्ति और स्तंभ को यूं करके बंद कर देंगे तो ये हमारा -2 आ गया। तो हम कह सकते हैं A21 अर्थात 4, A21 हमारा 4 है, इसका उपसारणिक हमारा ये रहा। इसी क्रम में देखना जरा, इसी क्रम में A और 2 अर्थात A22 हमारा दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये हमारा 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, देखना जरा, तो इसकी पंक्ति ये वाली रही, इसका स्तंभ ये यूं बंद करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रत्येक अवयव का हमने उपसारणिक निकाल लिया। तो ये A11 का ये वाला उपसारणिक रहा, A12 का ये वाला उपसारणिक रहा, इस वाले का ये वाला उपसारणिक और A22 का ये वाला उपसारणिक। कभी भी प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे ऐसे ये वाला हमें दे दिया है और ये हमें सारणिक दिया है और ये ऐसे पूछेंगे कि 4 का उपसारणिक बताइए या 3 का उपसारणिक बताइए, तो आप इसी की पंक्ति, इसी के स्तंभ को बंद कर देंगे और उसे जो भी बचेगा वही उसका उपसारणिक होता है। तो देखना जरा, अब ये तो रहे हमारे उपसारणिक। अब हमें ज्ञात करने इसी के, यहां हम कर सकते हैं इसी के, जैसे 1 -2
और देखना जरा 4 और ये 3, ये ही तो है। तो इसके अब हमें निकालने हैं क्या, सहखंडज। कैसे ज्ञात करेंगे देखना जरा। सहखंडज ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो देखना जरा यहां हम कैसे देखना, A11 का सहखंडज, सहखंड देखना जरा, सहखंड बराबर, जब हम A11 की बात करेंगे तो ये देखना जरा, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, अर्थात पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। और जब भी कभी इनका जोड़ यदि सम आ जाए, यदि सम आ जाए तो यहां धन चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, धन चिन्ह। और यदि कभी भी इन, जैसे हमने पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, इनका यदि हम जोड़ लेंगे, यदि वो सम आता है तो हम धन चिन्ह लेंगे, और यदि विषम आता है तो यहाँ ऋण चिन्ह लेंगे। ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट करा रहा हूं, बहुत अच्छा कराने की कोशिश करूंगा। देखना जरा, देखना तो अब ये हमारा रहा 1 1 2 सम हो गया, तो सम हो गया, हम धन लेंगे तो धन लेंगे। तो देखना जरा, और इसका उपसारण क्या है, तो इसी को यो बंद, तो ये हमारा कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। और इसी क्रम में A1 और 2 का सहखंड, का सहखंड, का सहखंड क्या हो जाएगा, तो ये 1 और 2 कितने हो गए, 3। 1 और 2 को जोड़िए जरा, 3 हो गए, तो हमारा माइनस चिन्ह आ जाएगा। और ये हम 2 की बात कर रहे हैं, A12 पहली रो का दूसरा अवयव इसकी, तो ये हमारा 4 आ गया, क्योंकि इस पंक्ति को, इस स्तंभ को बंद कर देंगे तो ये 4 आ गया। इसी क्रम में देखना जरा, A21 का सहखंड, का सहखंड, तो कैसे निकालेंगे, तो ये 21, 2 और 1 3, 2 और 1 को यदि हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हमारी विषम संख्या है, जब भी विषम संख्या आती है तो हम माइनस चिन्ह अपनी तरफ से 1 ले लेंगे। तो देखना जरा, इसका ये वाली पंक्ति बंद, ये बंद, यूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2, और माइनस वहां पे पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2। इसी क्रम में देखना जरा, A22 का सहखंड, सहखंड बराबर कितना हो जाएगा, A22, अर्थात ये तीसरा पद, तो 2 2 कितने होते हैं, 4, 2 और 2 4, और ये योग जो है वो कितना, क्या है, सम संख्या है या विषम, तो ये सम संख्या है। 2 और 2 4, 4 एक सम संख्या है, तो हम इसे धन चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 है, 3 है, और इसको यों बंद, इसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए भैया, ये आ गए हमारे सहखंड। क्या आ गए, सहखंड। इसी प्रकार से हम इनके कोई सा भी दिया हो उसके सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखना इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सारणिक ये दिया है 3x3 का सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखो। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होने जा रहा है। अभी आपने 1x मतलब 2x2 के जो सारणिक था उसका सहखंड और उपसारणिक ज्ञात किए थे। अब हमने ये बड़ा प्रश्न लिया है, 3x3 का ये सारणिक है और इसके सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो, देखना जरा, हम यहाँ लिखेंगे, दिया है ये 1 0 4 3 5 1 0 1 2, ये हमें दिया है। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, उपसारणिक। सबसे पहले हम निकालेंगे उपसारणिक। तो उपसारणिक कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा पहला वाला है, तो इसे हम लिखेंगे A11 का उपसारणिक, का उपसारणिक। तो कैसे याद करेंगे, देखना जरा, देखो 1 तो इसकी पंक्ति को बंद करेंगे, इसके स्तंभ को बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमारा बचा क्या, तो ये वाला, तो इसे ही हम रख देंगे 5 1 और 1। देखना जरा यहाँ क्या लिखेंगे, देखना ये बंद 5 1 और 1 अरे 1 और ये 2, और इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक।
इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, इसे हम ऐसे लिखेंगे। अब जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कभी भी इसे हल करते हैं तो इसका इसमें, तो 5 दूनी 10 और इसका इसमें करेंगे, एक ऋण चिन्ह हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो एक एकम एक और ये हो जाएगा धन का 1 बराबर 10 और 1 11। तो ये हमारा a11 का उपसारण क्या हो जाएगा 11। बात आ रही है समझ में, बिल्कुल समझ में आएगी भाई। देखना जरा, यहां हम निकालेंगे इसका, तो ये हमारा निकल के आएगा a और ये 1 2, a1 और 2 का उपसारणिक बराबर हम ज्ञात करेंगे। देखना, इसकी पंक्ति को बंद और इसके स्तंभ को बंद करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 ऋण 1 0 और ये 2। जब हम इसे हल करेंगे 3 दूनी 6 और ये हमारा 0 आ जाएगा, तो ये बराबर हमारा 6 आएगा। देखना 3 दूनी 6 और 0 का किसी में करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 6। इसी क्रम में हम जल्दी से निकालेंगे a1 और 3 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसकी पंक्ति और स्तंभ को बंद कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया। देखना जरा, इसकी पंक्ति और स्तंभ 3 और ये 5 0 और 1 1 3 और ये -0 बराबर 3। और इसी क्रम में a और 2 1 का उपसारणिक बराबर, देखना जरा, ऐसे हम निकालेंगे इसका। अब इसका निकालेंगे तो हम ये बंद, ये वाला पद बंद, इसे ये बंद और ये बंद यूं करके, तो ये बंद हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे अर्थात इसे लिखेंगे 0 4 और ये 5 और ऋण 1, तो 1 का 0 में ये कितना हो जाएगा 0 और 5 चौक 20, तो ये बचेंगे -20। इसी क्रम में a22 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो देखना जरा, a22 ये हो गया बीच वाला, इसके ये बंद 1 4 0 2 1 4 0 2, तो 2 एकम 2 -0 बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा a23 का उपसारणिक बराबर ये कितना हो जाएगा, ये बंद और इसकी बीच वाली ये रेखा बंद, और ये कितना हो जाएगा 1 0 और 0 1, तो ये हो जाएगा 0 -0 बराबर 0। ये सॉरी देखना जरा, देखना, ये हमारा 1 एकम 1 में से 0 गई तो ये 1 बचेगा। इसी क्रम में a और 3 1 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, ये देखना फिर से 2 3 का ये है, ये वाला बंद 1 एकम 1 में से 0 गया, बिल्कुल सही है। 3 1 कितना हो जाएगा 3 1, तो ये वाला बंद तो 0 4 और कितना है ये वाला बंद, ठीक है, 3 1 ये और ये 0 4 5 ऋण 1। अब 1 का इसमें करेंगे 0 -20 बराबर -20 आ जाएगा। इसी क्रम में देखना जरा, इसी क्रम में हम यहाँ निकाल देंगे a और क्या है 3 और 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, उपसारणिक बराबर देखना जरा, उपसारणिक हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 2 3 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव अर्थात ये वाला 1, तो ये बंद और ये बंद, तो इसका ये हो जाएगा। देखना जरा 1 4 1 और ये 4 ये बंद और ये बंद 1 4 3 ऋण 1 3 और ऋण 1, तो ये 1 एकम 1 माइनस का 3 चौक 12 ऋण के बराबर ऋण के 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से a33 का उपसारणिक क्या हो जाएगा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा देखना जरा ये हमारा हो जाएगा 3 3 ये बंद ये वाला बंद और ये इसकी पंक्ति और ये स्तंभ बंद, तो 1 0 1 और ये 0 1 0 3 5 3 और ये 5 ये वाले अवयव 5 एकम 5, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 5। तो ये हमारे निकल के आगे क्या, ये 3/3 का कभी भी दिया हो तो ये हमारा ये वाले जो है ये हमारे निकल के क्या आ गए भैया, ये हमारे निकल के आगे उपसारणिक, कभी उपसारणिक।
और जब कभी भी उपसारण निकला है तो ये चुटकियों में सखंडज कैसे निकालेंगे वो जरा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे भी हमने उपसारणे निकाले, उपसारणे को यदि हम सखंड बनाएं तो बिल्कुल सरल, हम एक ही उपसारणे बता दिया हमने, सखंडज इसी में बता देंगे एक ही एक बार में। ध्यान से समझना, देखना ये दिया है A11 का उपसारणे, हमने ये निकाल लिया। अब एक और एक क्या होएगा, दो, एक और एक क्या होएगा, दो। जब भी सम संख्या आता है तो यहाँ पे धन चिन्ह लगाएंगे, और कभी भी विषम, दो और एक तीन, दो और एक तीन, दो और एक तीन, तीन एक विषम संख्या है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस, तीन और एक चार, चार एक कैसी संख्या है, सम, तो यहाँ धन लगाएंगे, और दो और एक तीन, तो ये ऋण लगाएंगे तो यहाँ पहले से ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, दो दो चार, यहाँ धन रहेगा, तीन तीन दो पांच, यहाँ ऋण हो जाएगा, तीन और एक चार, तीन और एक चार, तो चार, ये यहाँ पे धन रहेगा, लेकिन यहाँ पहले से ऋण है तो ये ऋण ही रहेगा, तीन और दो पांच, पांच एक विषम संख्या होती है तो यहाँ धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, तीन तीन छह, तीन तीन छह, ये धन रहेगा। तो अब ये निकल के क्या आ गए, ये हमारे यहीं पे हमने बता दिए कि सहखंडज हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे हम सहखंडज ज्ञात। अब जो हमारी स्क्रीन पर लिखे हैं ये, तो ये A11 का सहखंड है, क्या है, सहखंड लिखा हुआ है, सहखंड है, यही वाला हो जाएगा सहखंड। ध्यान रखना, इसमें चिन्ह जो है उसका परिवर्तन होता है। तो इसी क्रम में हम आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो, और ये ज्यादा से ज्यादा घर पर प्रैक्टिस करें। और इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेके आए हैं, देखना जरा, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके त्रिभुज ये दिया है का मान ज्ञात करो। अभी तो ये दिया है कि तीसरा स्तंभ ये वाला है, इसके प्रयोग से इस सारणी का मान ज्ञात करो। कभी देगा ये दूसरे स्तंभ के सखंडजों का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कभी बताएगा ये तीसरी पंक्ति के सखंडजों का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी बताए बिल्कुल सरल ट्रिक से बताऊंगा, देखना जरा। हमें दिया है, देखना दिया है, यहां लिखेंगे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज बराबर एक x और ये yz, एक y और zx, एक और zxy, ये दिया है। अब हमें इससे ज्ञात करना तीसरे स्तंभ की ये वाले इनका प्रयोग करना है, और किसका, सखंडों का प्रयोग करना है, और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखना जरा, देखना। अब ये इसकी बारी आई, इसकी जब बारी आती है तो हम इसे देखना जरा, yz, तो हम जब इसका मान निकालेंगे, जब भी कभी इसका मान निकालेंगे तो जो भी ये मान है उसका गुणा करेंगे। देखना ये कहां पे है, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है, तो तीन और एक चार, धन के रहेंगे yz, इसको भी ले लेंगे, और इसी के सखंड निकालेंगे, तो ये बंद और ये बंद, तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये z माइनस और ये y हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या था, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, तो ये योग कितना हो रहा है, 4, तो ये कैसा रहेगा, धन का रहेगा। कैसा रहेगा भैया, धन का रहेगा। और देखना जरा, ये हमारा जो zx है, ये देखना दूसरी पंक्ति का कितना है, तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है, 3 2 5 होते हैं, तो ये क्या है, विषम। कैसा है, ये विषम है, कैसा है, विषम, और ये क्या था, सम। तो जब भी विषम आता है तो हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, और इस मान को भी लिखेंगे जब भी हम इसका मान निकालेंगे, और zx लिख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसी पंक्ति को बंद करेंगे, और इसके इस स्तंभ को बंद करेंगे, और इस वाले का इस वाले में, इस वाले का इस वाले में,
देखना जरा, ये बंद और ये बंद, और बचा क्या देखना, z और 1 और x। तो इसका इसमें कैंची का गुणा करते हैं, तो z माइनस x। देखना जरा, इसी क्रम में ये देखना, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अर्थात 6 हो गया। तो 6 क्या है, सम संख्या। तो हम क्या लेंगे, धन चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, x और y ले लिया। अब हम इसे बंद, तो ये हो जाएगा हमारा y एकन y और x एकन x, ये हो जाएगा। अब हम इसे जो भी हल करेंगे वही हमारा प्रश्न का जवाब होगा। तो देखना जरा, इसे हम कैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बाई जेड स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो बाई स्क्वायर और जेड, इसका इसमें करेंगे माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, इसका इसमें करेंगे माइनस के माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर और ये जेड। अब इसका इसमें करेंगे एक्स और बाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर बाई। और हम इस प्रकार से हल करेंगे कि इसके गुणनखंड इसमें उभयनिष्ठ भी मिल जाए और उसके बाद भी उभयनिष्ठ मिल जाए। तो देखना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बाई स्क्वायर जेड, इसे लिख सकते हैं प्लस के बाई जेड स्क्वायर। देखना, जब भी हम बाई जेड कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे तो जेड माइनस बाई बचेगा। क्या बचेगा, जेड माइनस बाई। देखना, बाई जेड हमने माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा क्या बचा, जेड बचा, और यहाँ माइनस के बाई बचेगा, जेड माइनस बाई। या हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे लिख लिया हमने और इसे हम ऐसा ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे देखना जरा, प्लस यहाँ x बाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स। तो देखना, हम यहाँ x कॉमन ले लें तो हमारा बाई जेड बचेगा। क्या बचेगा, बाई जेड बचेगा। यहाँ हमने माइनस का ये बाई स्क्वायर है तो हम बाई कॉमन लेंगे, बाई जेड कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बाई बचेगा, यहाँ माइनस के जेड बचेंगे। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखना, ये हमने यहाँ ले लिया, ये हमने यहाँ ले लिया। अब यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर जेड माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, ऐसे लिखेंगे। अब देखना जरा, यहाँ पे और यहाँ देखना उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ से लेंगे माइनस के बाई जेड, तो यहाँ बाई जेड ले लिया तो बाई माइनस, यहाँ धन चिन्ह से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस, और ये बाई जेड, बाई स्क्वायर था बाई बचा, यहाँ से बाई ले लिया तो जेड बचेगा, जेड भी ले लिया तो एक जेड बचेगा। और यहाँ देखना प्लस, यहाँ से देखना एक्स कॉमन ले ली तो ये बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से धन देखना जरा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस बाई जेड, और ये माइनस की एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप कॉमन, तो क्या हो जाएगा देखना जरा, माइनस की हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली तो ये हमारा माइनस की जब कॉमन लेंगे तो देखना जरा, एक्स स्क्वायर हमने माइनस की कॉमन ले ली तो ये धन का प्लस का ये बाई हो जाएगा और ये जेड हमारी माइनस की हो जाएगी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे ये हमें उभयनिष्ठ मिल जाए, इसलिए हम कर रहे हैं ये बात। माइनस के बाई जेड और ये हमारा रह गया ये वाला पद, और इसे हम लिखेंगे x और इसे हम लिख सकते हैं बाई प्लस जेड और बाई माइनस जेड, इसे हम ऐसे और बाई माइनस जेड। अब ये इस तीनों पदों में क्या कॉमन है ये देखना जरा, इसमें देखना बाई माइनस जेड हमारा कॉमन है, यहाँ क्या बचा माइनस के बाई जेड, यहाँ बचेगा धन, यहाँ बाई जेड हमने कॉमन ले लिया, ये बचा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए एक्स बाई और धन के एक्स और जेड और माइनस के यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बाई और प्लस के जेड, तो ये हमारा बच गया। जब हमारा ये बचा हम यहाँ हल करेंगे, देखना जरा, ये रहा हमारा बाई माइनस जेड और ये हमारा कितना है, देखना इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं देखना जरा, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह का एक्स बाई है और यहाँ बाई कॉमन ले लिया जाए, यदि हम माइनस का बाई कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है ये माइनस का बाई कॉमन ले लें तो जेड माइनस एक्स बचेगा, माइनस का बाई कॉमन ले लें तो हमारा जेड माइनस एक्स बचेगा। अब देखना जरा, यहाँ देखना, यहाँ हम ये हमारा पद कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4, ये 5 कैसे बच रहे हैं, देखना जरा, देखना बाई माइनस जेड ये रहा
यहाँ पे बचा ये वाला पद, यहाँ 2 पद हो गए, यहाँ 1 बचेगा जब ये कॉमन ले लिया तो। देखना जरा, देखना यहाँ क्या हो गया, एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, तो देखना यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, देखना यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से हमने ले लिया माइनस की बाई, तो जेड माइनस एक्स, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, देखना जरा, पुनः देखना, x कॉमन ले ली, और यहाँ से क्या कॉमन लिया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। अब जब एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ से क्या कॉमन लें, तो x कॉमन ले लें, तो यहाँ हमारा प्लस की x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा z माइनस एक्स बचेगा, z माइनस, तो ये हमारा y माइनस जेड, और ये देखना ये वाला हमारा कॉमन है z माइनस एक्स, तो ये हमारी प्लस की क्या बची x और माइनस की क्या बची y, तो ये बची। तो अब हम इसे ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं y माइनस जेड, बाई एक्स माइनस वाई, और y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, वो भी माइनस का, तो हमारा ये y धन का बचा, ये z ऋण का हो गया, देखना, और यहाँ पे यही बचा। तो जब हम इससे कॉमन y माइनस जेड लेंगे तो यहाँ बचा माइनस के बाई जेड। यहाँ पे जब हमने ये वाला हम पद यहाँ पे ले लिया तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया एक्स वाई, इसका इसमें करेंगे तो एक्स जेड, और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बचा। कितना बचा एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, ये हमने कॉमन ले लिया। जब ये बचा, यहाँ से हमने माइनस का बाई ले लिया तो यहाँ जेड बचा, यहाँ पे एक्स बची ऋण की, और यहाँ से एक्स कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा, और धन की ले ली तो जेड बचा, वहां पे एक्स बचा। तो जहां यहाँ पे ये समान हो गया, इसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखना जरा, ये प्लस की है तो प्लस की, माइनस की भाई, जब हम इसे क्रम से लिखेंगे तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।